नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र खंडेलवाल। आज हम मतदान राष्ट्रीय कर्तव्य है, मतदान जरूर करें, इस संबंध में बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत 17 नवंबर 2023 शुक्रवार को मतदान केंद्र पर प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक कुल 11 घंटे लगातार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सभी मतदाता जो मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली की सूची में पंजीकृत हैं, उन्हें आवश्यक रूप से मतदान प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। मतदान हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदाताओं को बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से एक वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप वितरित की जाएगी। इस वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप में मतदान का दिनांक, मतदान का समय, मतदान का स्थान और आपके मतदाता सूची में नाम होने के संबंधित समस्त जानकारियां अंकित होगी। इसके माध्यम से आप मतदान केंद्र में जाकर आसानी से मतदान प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। मतदान एक राष्ट्रीय दायित्व है, जिसके माध्यम से हम केंद्र और राज्य स्तर पर जैसी भी निर्वाचन की प्रक्रिया हो, उन लोगों का चयन करते हैं जो एक निर्धारित अवधि तक, जो भारतवर्ष में विधानसभा और लोकसभा के संबंध में 5 वर्ष है, हम पर शासन करते हैं। वह नीतियां बनाते हैं जिनके माध्यम से हमारा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन प्रभावित होता है। इसलिए हमारा मतदान करना अत्यंत आवश्यक है। हम पर शासन करने के लिए लोगों को चुनेंगे। कल हम फिर यह नहीं कह सकते, अगर हमने मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, कि शासन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। अभी एक वार्तालाप को मैंने सुना, जिसमें एक व्यक्ति मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं होने के कारण गिना रहा था। सरकार क्या करती है, हमें ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बहुत आक्रामक रवैये में वह बात कर रहा था। मैंने केवल उससे यह निवेदन किया कि आप मतदान प्रक्रिया में जरूर भाग लें और अपनी मनपसंद सरकार का चयन करें। प्रत्येक मतदाता का मत बहुत महत्वपूर्ण है। आप बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से इसे समझ सकते हैं कि केवल एक वोट से व्यक्ति जीत जाता है और एक वोट की अधिकता से ही, एक चयनित उम्मीदवार की अधिकता से ही बहुमत पूर्ण होता है और कोई दल सरकार बना जाता है। मतदान प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से भाग लें। इस मतदान प्रक्रिया में आपको ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान करना है। इसके साथ एक वीवीपैट भी संलग्न है, जिसमें आपके मतदान के पश्चात आपने किसे मत दिया, यह एक पर्ची के माध्यम से 7 सेकंड तक प्रदर्शित होता है। इस पर्ची को ध्यान से देखिए आपने जिस उम्मीदवार को मत दिया है, उसी के पक्ष में पर्ची प्रदर्शित हो रही है या नहीं। यदि ऐसा नहीं होता, आप पीठासीन अधिकारी को इस संबंध में निर्धारित प्रारूप में शिकायत कर सकते हैं। वह आपसे पुनः मतदान कराएगा। एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से
वह मतदान की निष्पक्षता को सुनिश्चित करेगा। यह भी ध्यान रखिए कि यह पर्ची केवल 7 सेकंड के लिए प्रदर्शित होती है और उसके बाद यह वीवीपैट के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। इसलिए मतदान करने के साथ ही इस पर्ची को भी ध्यान से देखिए कि आपका मतदान सही हुआ या नहीं। मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय है, इसलिए आपको मतदान करते समय गोपनीयता का ध्यान रखना है। आपने किस उम्मीदवार, किस पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, यह मतदान की प्रक्रिया के दौरान प्रदर्शित करना अपराध है। मतदान केंद्र पर मतदान दल के निर्देशों का पालन कीजिए। किसी भी नियम का उल्लंघन मत कीजिए। आप ध्यान रखिए कि वहां आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। निर्वाचन आयोग के 16 जुलाई 2020 के एक निर्णय के अनुसार कुछ विशेष श्रेणियों के मतदाताओं को उनके निवास स्थान से डाक मत पत्र देने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए उन्हें एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता है। ये श्रेणियां हैं 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक। दूसरा, निर्वाचक नामावली में चिन्हित विकलांगता वाले व्यक्ति जिनकी विकलांगता का स्तर 40% से अधिक है, और कोविड-19 के संदिग्ध एवं प्रभावित व्यक्ति। आप अगर निश्चित प्रारूप में आवेदन करते हैं तब मतदान दल जाकर आपके निवास पर मतदान की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। सरकार द्वारा शासकीय सेवकों को मतदान दिवस पूरे दिन का अवकाश दिया जाता है और अन्य संस्थाओं द्वारा भी मतदान के लिए कुछ घंटे का अवकाश अपने संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाता है। यह अवकाश पर्यटन, धार्मिक यात्रा, पारिवारिक या सामाजिक यात्रा, उत्सव के लिए नहीं है, बल्कि अनिवार्य रूप से आपके राष्ट्रीय दायित्व के निर्वहन के लिए है, मतदान करने के लिए है। इसलिए अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन कीजिए। मतदान आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से कीजिए। वह शासकीय सेवक जिनको मतदान की प्रक्रिया में, मतदान ड्यूटी में, निर्वाचन कर्तव्य में संलग्न किया जाता है, वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके लिए उन्हें इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से वह अपने कर्तव्य के मतदान केंद्र पर मतदाता के रूप में मतदान कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है। ऐसे शासकीय सेवकों को पोस्टल बैलेट डालने के लिए कहा जाता है। निर्वाचन कर्तव्य में संलग्न सभी शासकीय सेवकों को इन दोनों में से किसी भी माध्यम से आवश्यक रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जब आप मतदान केंद्र पर मतदान के लिए जाते हैं तो आपको दो चीजें अपने साथ ले जाना है, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप और वोटर आईडी कार्ड। इसके माध्यम से आप आसानी से मतदान प्रक्रिया में शामिल होकर मतदान पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तब आप इनमें से किन्हीं भी अतिरिक्त पहचान पत्र को दिखाकर मतदान प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और यह पहचान पत्र है आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, किसी बैंक या डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा का स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज। केंद्र, राज्य सरकार या लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने
कर्मचारियों को, अधिकारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्यों को जारी पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप इनमें से किसी भी माध्यम से अपनी पहचान दिखाकर मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। मुझे विश्वास है आप सब अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन करेंगे और आगामी 17 नवंबर 2023 शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे के मध्य आपकी सुविधा के अनुसार किसी भी समय पर मतदान अवश्य करेंगे। बहुत धन्यवाद।